एक जरूरी सूचना जो है तमाम उन राशन कार्ड होल्डर के लिए है और ये ऑर्डर जो है आज पास हुआ है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डोडा द्वारा जो एक ऑर्डर जो है जारी किया गया है और इस कहा गया है कि 2 दिन का जो है कैंप लगने वाला है और ये जो है आपका टीएसओ ऑफिस में लगेगा या फिर तहसील हेडक्वार्टर के बिल्कुल साथ में जहां पर टीएसओ ऑफिस होगा आपका, वहां पर ये कैंप लगने वाला है। चलिए मैं आपको बता दूं, नए राशन कार्ड लोगों को इश्यू किए जाएंगे और इसमें जो है आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और फैमिली मेंबर डिटेल, साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट और साथ में इनकम प्रूफ होना चाहिए। इस कैंप में ये चीजें जो है मांगी जा रही है। चलिए मेरे साथ अभी टीएसओ डोडा ध्यान सिंह जी हैं और इन्हीं के ऑफिस में हम आए थे, तो सोचा पूरी जानकारी ले लेते हैं ताकि किन लोगों के ये राशन कार्ड बनने जा रहे हैं। और बहुत सारी गलतफहमियां जो है लोगों के अंदर होती है, तो बहुत सारे लोग जो है इस तरह से ऑर्डर देखने के चलते जो है ज्यादा भीड़ भाड़ न करें। चलिए तमाम डिटेल इनसे लेंगे किन लोगों के ये दोबारा से राशन कार्ड बनेंगे। सर थोड़ा सा बताएं, और तमाम डोडा के लोगों ये ऑर्डर देखने के बाद बहुत सारी जानकारी चाहिए उनको कि किस तरह से क्या चीजें होने वाली श्रम पोर्टल से। पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये आपको जानकारी दूंगा कि जो ये आज जो कैंप लगने वाले हैं आगे 2 और 3 तारीख को, ये ई श्रम कार्ड के रिकॉर्डिंग है। लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लिस्ट निकली थी जिसमें उन्होंने एक ऑर्डर किया था कि इन सबको जो भी ई श्रम कार्ड में लोग हैं इनको लेबर का जो है ना बेनिफिट मिलना चाहिए। और इन्होंने एक लिस्ट डिक्लेयर की है जिसमें 32,000 लोगों को डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर किया कि विदाउट राशन कार्ड है। बट ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों का राशन कार्ड कहीं ना कहीं जरूर ये दर्ज होगा किसी फैमिली में, बाप के साथ, भाई के साथ, चाचे के साथ। और इसी कैंप में हमने इनको, जो भी कोई आएगा इस मसले में हमारे पास पहुंचेगा हमारे कैंप में, तो उसका जो आधार है, आधार के थ्रू हम ये पता करेंगे क्या ये किसी राशन कार्ड में शामिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये लोग वो हो सकते हैं जिनकी सेंसस नहीं थी और जिनके राशन कार्ड बाद में, पहले तो बने थे बाद में काट दिए गए थे। तो इसी का क्लियर करने के लिए हमें भी कल 2-3 दिन से हमें टीएसओ जम्बेर जितने भी मेरे टीएसओ हैं उनको बार बार कॉलें आ रही हैं। लोगों ने कहा जी अब हमें नए राशन कार्ड बन रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को गलतफहमी है। नया राशन कार्ड किसी का नहीं बनेगा जब तक कि नई सेंसस डिक्लेयर नहीं होती है। लेकिन लोगों ने आपके पास आना है अपना वेरीफाई करने के लिए शर्म ये तमाम चीजें लाकर कि क्या ये सच में हमारे बन सकता है या नहीं बन सकता है। ये हम पहले तो ये करेंगे दरियाफत कि ये कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड बनेंगे। बनने वाली शर्त एक ही है कि वो लोग जो 2010-11 की जो सेंसस थी उसमें नहीं थे और उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं। अगर उनके ये श्रम कार्ड बना हुआ है तो हम उन लोगों का लिस्ट अलग से बना के अपनी अथॉरिटी को देंगे, जिसमें हमारा यहाँ डिप्टी कमिश्नर डोडा है, एडी सर है, डायरेक्टर है। जो भी आदेश हमारे लिए नेक्स्ट होगा तो उनको उसी हिसाब से राशन कार्ड। एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि 32,000 लोगों का नाम इस तरह से आया है, वो 32,000 लोग कैसे पता लगेगा उनको सबको आना पड़ेगा इस कैंप में, क्या चीजें हैं? लेकिन हमने अपनी तरफ से ट्राई किए ना। हमने कुछ लोगों के राशन कार्ड आधार से चेक किए। मान लो हमारे पास लिस्ट में जो 8 या 10 आदमी आए, हमने चेक किया वो कहीं ना कहीं किसी राशन कार्ड में दर्ज है। हमें यह लग रहा है कि ज्यादा ज्यादा 2%, 1%, 3%, 4% लोग ऐसे होंगे जो 2010 की सेंसस में नहीं थे। उनका जो श्रम कार्ड बना है उनको फॉल्ट हो सकता है, बाकी वालों का कहीं ना कहीं राशन कार्ड है। अगर किसी का नहीं है तो वो हम नोट करके बाद उसका राशन कार्ड इशू अथॉरिटी करेगी। चलिए इश्यू तो आप करेंगे। एक और चीज बहुत सारे लोगों के अंदर है कि 2011 के बाद जो है सेंसस नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है अलग हो चुके हैं, फैमिली से अलग बहुत होते हैं 15 साल, और उनका ये कहना है कि हमारे अलग से राशन कार्ड बन जाए। उन लोगों को क्या करना पड़ता है? क्या कोई एप्लीकेशन यहाँ पर देनी पड़ती है? हमें अलग से राशन कार्ड चाहिए ताकि वो लोग भी कहीं बेनिफिट उठा सकते हैं, अपनी फैमिली को चला सकते हैं, अपने कुंबे को चला सकते हैं, क्या चीज है? हमारे पास भी हाँ दिन में ऐसे तो 8-10 केस तो आते हैं डेली। कहते जी मैं अलग रह रहा हूँ, मैंने अपना राशन कार्ड का शुमार जो है अलग से दिया है। बट ऐसा कुछ नहीं है जब तक गवर्नमेंट सेंसस डिक्लेयर नहीं करेगी, क्योंकि हमारा जो भी राशन आ रहा है वो सेंसस के मुताबिक सेंटर से ड्रा होता है। वो सेंसस में अगर अलग चूल्हा बनेगा उसका राशन कार्ड भी अलग बनेगा, उसको राशन उस हिसाब से मिलेगा। तो तब तक ऐसी अगर किसी ने अपना चूल्हा अलग दर्ज करवाया है उसका फायदा उसको तब मिलेगा जब सेंसस डिक्लेयर होगी, क्योंकि ये स्टेट एंड पूरी कंट्री का मसला है। और इसमें जब तक गवर्नमेंट इसका कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाती है, सेंसस नहीं करवाती है, तो तब तक हम नए फैमिली को हम राशन कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं गांव में भी रह रहे हैं, सिटी में भी रह रहे हैं।
तो ऐसे में यानी परिवार से बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे ने घर बना दिया सिटी में, फिर उसके बाद वो शिफ्ट हो जाता है वहां पर। क्या इन लोगों को अलग अलग राशन कार्ड मिलते हैं सिटी में, अगर मान लीजिए कि सिटी में रह रहा है बहुत सारी जगहों पे, या फिर घर का जो कार्ड पहले से चल रहा है, क्या चीजें इनको अलग अलग से मिलता है या फिर उसको अलग कर दिया जाता है, क्या चीजें? मान लो किसी की सेंसिस, कोई अगर एक बेटा गांव से आके सिटी में आ गया, जहां भी उसकी सेंसिस एक ही जगह उसकी होनी है, अकाउंट एक जगह रिजेक्ट हो जाएगी उसकी। वो जहां एक जगह जहां वो चाहता है वो वहां डिक्लेयर करे उसको, और वहां का वो बेनिफिट मिलेगा उसको। ये नहीं वो घर में रहेगा तो गाँव में से करवाएगा, उस बाद में कन्फर्मेशन होती है इसकी। एक होता है चलता फिरता, इसमें भी जब आपके सेंसिस होगी 3 मरहलों में होती है। पहले तो सेंसिस वाला आपका पहले नाम आके दर्ज करेगा, आपकी हिस्ट्री लिखेगा, आपके कितने मेंबर है क्या है। दूसरी बात फिर वो वेरीफाई करेगा क्या वो मुहिम होकर चलता फिरता कोई राशन कार्ड होल्डर तो नहीं है। मतलब कई ऐसे होते हैं कि 6 महीने यहाँ 6 महीने कहीं दूसरी जगह जाते हैं, तो ऐसे में फिर वो एक ही जगह डिक्लेयर करेगा अपने आप को कि मैं किस जगह से अपनी सेंसिस को डिक्लेयर करूं। चलिए, ये थे टीएसओ डोडा ध्यान सिंह जी, और इनसे मेरी बात हो रही थी और इन्होंने कहा कि 32,000 लोगों का उनका नाम आया है और तमाम चीजें जो है इस कैंप में देखी जाएंगी, जिसमें आपको अपने साथ में जो है ई श्रम कार्ड लाना है, साथ में आधार कार्ड, सेल्फ एंड फैमिली मेंबर डिटेल जो है उन तमाम लोगों की लानी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम प्रूफ जो है होना चाहिए। चलिए, एक और चीज, इनकम प्रूफ आप कैसे चेक करेंगे? मान लीजिए कि 2 दिन के अंदर इनकम नहीं बनता है किसी का, तो क्या चीजें देखी जाएंगी? फिलहाल हम आधार से उसका ये कंफर्म करेंगे कि क्या ये कहीं एंटर है किसी राशन कार्ड में है या नहीं है। जो लोग हमारे आधार के मुताबिक नहीं निकलेंगे उनकी हम अलग से सूची बना लेंगे। सूची बनाने के बाद मान लो कि अगर डिक्लेयर हो गया कि ये सेंसिस में नहीं था, तो उसके लिए वो जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इसलिए है, क्या ये बंदा बीपीएल में फाल करेगा, अगर लिस्ट राशन कार्ड इशू होगा इसका, अंत्योदय में फाल करेगा या एपीएल में, या वो मुलाजिम है तो एक्सक्लूजन में जाएगा। ये 3 कैटेगरी को क्लियर करने के लिए जो इसकी इनकम सर्टिफिकेट है वो जरूरी है। चलिए, इनकम सर्टिफिकेट जो है जरूरी है, और जिस तरह से उन्होंने बताया ये तमाम चीजें होनी चाहिए आपके पास। और आज ही जो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर डोडा ने जो है ये ऑर्डर जारी किया है। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास।